हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में देखिए एसएससी सीजीएल 2024 की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। कमीशन इसका नोटिफिकेशन कब आपका रिलीज़ करेगा, वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी। तो उससे पहले सीजीएल के बारे में जान लीजिए, खासकर फ्रेशर बिगनर जो कैंडिडेट है। तो सीजीएल में देखिए कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहती हैं, पोस्ट आपकी किस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में आपकी रहती है, हर पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रहती है। तो इन सभी चीज़ को देखिए वीडियो में डिटेल वाइज हम बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए जो भारत सरकार के जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्री है और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी है, तो उसमें आपकी ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट की भर्ती के लिए जो कमीशन है एसएससी, वो ग्रेजुएट लेवल पे ये एग्ज़ाम करवाता है। अब इसमें अगर हम बात करें कौन कौन सी आपकी पोस्ट होती हैं इसमें और किस डिपार्टमेंट में ये आपकी रहती हैं, तो ये देखिए पहले अगर हम बात करें, दो पोस्ट हैं जिनके लिए पे लेवल सेगमेंट आपका बताया गया है। तो पे लेवल 8 47,600 से 1,51,100। तो इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें, इसमें आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की रहती है। ये आपकी डिपार्टमेंट इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहता है और ये ग्रुप बी की आपकी पोस्ट रहती है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 एज लिमिट इसके लिए रखी जाती है। दूसरी आपकी पोस्ट असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये भी डिपार्टमेंट आपका इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपका रहता है। ये भी ग्रुप बी की आपकी गजटेड पोस्ट है और इसके लिए भी 18 से 30 ये एज लिमिट रखी जाती है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो पे लेवल 7 में 44,900 से आपका 1,42,400 ये पे सेगमेंट आपका है। तो इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें कौन कौन सी आपकी पोस्ट होती है, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की ये सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में ग्रुप बी की आपकी होती है और इसके लिए 20 से 30 एज लिमिट रखी जाती है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे हम बात करें आईबी में तो इसके लिए 18 से 30। फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जिसके लिए एज लिमिट 20 से 30 रखी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देख सकते हैं जैसे 20 से 30 इसके लिए भी है। तो ये सभी पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी रहती हैं। अगर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद आगे बढ़ते हैं तो आपकी पोस्ट आती है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये आपकी सीबीडीटी और ग्रुप सी की आपकी पोस्ट रहती है। इसके लिए एज लिमिट आपकी 18 से 30। अधिकतर जो कैंडिडेट होते हैं इसी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस करते हैं। एक आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स हो गया, दूसरी आपकी इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज का हो गया सीबीआईसी, और ये आपकी ग्रुप बी की रहती है। इसके लिए भी 18 से 30 एज लिमिट आपकी रहती है। फिर आपकी इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की होती है, उसके बाद इंस्पेक्टर एग्जामिनर की पोस्ट रहती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये आपकी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ग्रुप बी की आपकी रहती है 18 से 30 के लिए। उसके बाद एसआई की आपकी पोस्ट इसमें रहती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, इसके लिए 20 से 30 एज लिमिट। फिर आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 18 से 30 इसके लिए एज लिमिट है। आगे देखिए कुछ और भी पोस्टें हैं आपकी। अगर हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए भी 18 से 30। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की आपकी पोस्ट रिसर्च असिस्टेंट की, डिविजनल अकाउंटेंट की, सब इंस्पेक्टर की, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 18 से 30। उसके बाद पोस्ट आपकी आती है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स में आपकी रहती है और इसके लिए जो एज लिमिट रखी जाती है 18 से 32 जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ की पोस्ट आपकी। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट आपकी ऑडिटर अकाउंटेंट की, इसके लिए जो आपकी एज लिमिट रखी जाती है 18 से 27 अलग अलग डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं। फिर आपकी पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट रहती है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में ग्रुप सी की 18 से 27 इसके लिए। फिर आपकी सीनियर सेक्रेटरीट की रहती है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, टैक्स असिस्टेंट की, और लास्ट आप देख सकते हैं एसआई की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रुप सी की आपकी 18 से 27 के लिए भी। तो ये सभी देखिए आपकी पोस्टें हैं जिसके लिए अलग अलग एज लिमिट आपकी होती है।
अब देखिए एज में रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाता है। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, SC ST वाले हैं उनको 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, PWBD कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का, फिर इसी में OBC वालों को 13 साल का, SC ST वालों को 15 साल का, एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल का। बाकी अदर कैटेगरी में आप देख सकते हैं ये एज में आपकी छूट रखी जाती है। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है। तो पहले अगर हम पोस्ट की बात करें, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपकी, आप ग्रेजुएट हों, ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें अगर हम डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो चार्टर अकाउंटेंट या फिर और कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी या फिर मास्टर्स इन कॉमर्स या फिर मास्टर इन बिजनेस स्टडी या फिर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस या फिर मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये सभी आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए। आगे अगर हम बढ़ते हैं, पोस्ट जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO की जो आपकी पोस्ट रहती है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए आपसे मांग रहे हैं बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी विषय में आप ग्रेजुएट हों, और साथ ही विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड लेवल। तो 12 में आपके मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएट हो, बैचलर डिग्री हो, और बैचलर डिग्री हो विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, और स्टैटिक्स आपके पास सब्जेक्ट हो ग्रेजुएट लेवल पे, तब आप इस पोस्ट के लिए, जो आपकी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, तो इसमें भी देखिए बैचलर डिग्री आपसे मांगी जा रही है, ग्रेजुएट आप हो इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। स्टैटिक्स आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, और द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन all 3 years फॉर all 6 semesters फॉर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। तो ग्रेजुएशन के तीनों साल में आपने जो आपका विषय है स्टैटिक्स, वो आपने पढ़ा हो, तब आप, जो आपकी पोस्ट है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हों। उसके बाद देखिए रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसके लिए बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस आपका हो, या फिर डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तब इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जो आपकी अदर जितनी भी पोस्टें हैं, उन सभी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय के साथ ग्रेजुएट अगर आप हैं, तो जो मैंने पोस्टें ऊपर बताई उन सभी उन पोस्टों को छोड़ के जितनी भी आपकी अदर पोस्टें हैं, उन सभी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट अगर आपके पास है, तब आप उन सभी पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी देखिए आपके CGL के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। तो इस साल 2024 की अगर बात करें, CGL जो आपका एग्ज़ाम ये है, इसका जो नोटिफिकेशन है आपको कब देखने को मिलेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 11/6/2024। तो 11 जून को देखिए डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, 11 जून को आपको देखने को मिल सकता है CGL 2024 का नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।